अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कैंपस डॉट पी के। मैं हूं मोहम्मद रिजवान सिकंदर। हम कर रहे हैं बेटा 9th क्लास मैथमेटिक्स। अच्छा बेटा, आप पहले मुझे बता दें कि सब लोगों को स्क्रीन क्लियर है? जी बेटा, सब लोगों को स्क्रीन क्लियर है बेटा? नज़र आ रहा है? आवाज़ आ रही है ठीक से आप लोगों को? जी जी, वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है बेटा? अच्छा बेटे, कल हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, आज बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़ा पीछे से दोबारा। रैशनल और इरेशनल कल बच्चों को थोड़ा सा नहीं समझ लगा था, तो आज बेटा मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि बेटा रैशनल नंबर्स नहीं बेटे, आज नहीं है टेस्ट, आज नहीं है टेस्ट। आपका जो है ना वो स्केड्यूल चेंज हो गया टेस्ट का, आपको अपलोड हो गया होगा, अब आपको पता चल गया होगा कि मैथ का टेस्ट कब है आपका। आई थिंक अब फ्राइडे को है। अच्छा बेटे, रैशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन पी ओवर क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, ये जहाँ पे हमारे पास पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स के ओवर के नीचे जो नंबर है, डिवाइड के नीचे जो नंबर होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब आप देखें यहाँ पे कि हमारे पास मैंने यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन लिखी है कि रैशनल नंबर एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, इंटीजर ओवर इंटीजर। लेकिन कंडीशन क्या है बेटा कि नीचे वाला इंटीजर जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा बेटा, यहाँ देखें, नीचे वाला इंटीजर आपके पास जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसी डेफिनेशन को हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे, क्यू इक्वल पी ओवर क्यू मीन्स के ओवर की फॉर्म में जितने भी नंबर हैं वो हमारे पास। आगे ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब होता है बेटा सच दैट। ठीक है, सच दैट पी क्यू बिलोंग टू का मतलब है कि पी और क्यू मीन्स के ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों क्या होने चाहिए, हमारे पास इंटीजर्स होने चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन है, ये जो छोटा सा बेटे कैप लिखा है मैंने, इसका मतलब होता है एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हम सेट की फॉर्म में डेफिनेशन लिखेंगे। नीचे मैंने इसकी थोड़ी सी एग्जांपल लिखी है कि 3/2, 5/7, -9/8, 1.732, ये सब के सब हमारे पास कौन से नंबर हैं, रैशनल नंबर्स हैं। ओके, उसके बाद है बेटा हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं बेटा? वालेकुम सलाम बेटे, वालेकुम सलाम। इर्रेशनल नंबर बेटे हमारे पास क्या होते हैं, नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन पी ओवर क्यू फॉर्म। ऊपर वाली डेफिनेशन और नीचे वाली डेफिनेशन दोनों सेम है, लेकिन उसमें था कैन बी रिटन और इसमें हम लिख देंगे कैन नॉट बी रिटन। अच्छा बेटे, नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन पी ओवर क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। लेकिन इर्रेशनल नंबर हमारे पास किस तरह के होते हैं, √2, √3, √5, √7 मीन्स के ऐसे सारे के सारे नंबर जिनके स्क्वायर रूट के लिए हमारे पास कोई स्क्वायर नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, वो हमारे पास होते हैं बेटा इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे मैंने सेट की फॉर्म में नीचे जो डेफिनेशन लिखी है वो क्या है हमारे पास कि x सच दैट x नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे इस x का मतलब है कि ऐसे तमाम नंबर जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, नॉट इक्वल लिखा है ना बेटा, तो इसका मतलब है कि जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी क्यू बिलोंग टू जी, पी क्यू जो है वो जी से बिलोंग करते हैं, एंड q नॉट इक्वल टू जीरो, और q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये डेफिनेशन होगी इर्रेशनल नंबर की। ये सेट की फॉर्म में जो डेफिनेशन लिखी है बेटा ये आप लोगों ने ज़रूर लिखनी है, अदरवाइज आपको पेपर में 1 मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, हाँ जी, अब बताएं बेटा रैशनल और इरेशनल दोनों क्लियर हैं? हाँ जी बेटा, रैशनल और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन सबको क्लियर है। ये नीचे जो सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है हमने बेटा वो लिखना है आपने। अगर ये सेट की फॉर्म में नहीं लिखते तो आपको जो है वो मार्क्स ठीक नहीं मिलेंगे। इर्रेशनल आप कह रहे हैं, अगेन बता दूं। अच्छा बेटे, इर्रेशनल ऐसे होंगे जो रैशनल नहीं होंगे, मीन्स के रैशनल हमारे पास हैं जिनको हम, रैशनल हमारे पास वो हैं जिनको हम ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इर्रेशनल वो हैं हमारे पास जिनको हम ओवर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। बस आपने इतना अपने माइंड में रखना है। और जो रैशनल की डेफिनेशन है वही इर्रेशनल की है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है आपके पास कि इसमें कैन नॉट आएगा, उसमें कैन भी आएगा, जस्ट ये डिफरेंस है हमारे पास। अब देखिए बेटा, हम नेक्स्ट मूव करते हैं रियल नंबर्स की तरफ। तो रियल नंबर्स बेटे हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल हम दोनों को मिक्सअप कर देते हैं बेटा। तो जो हमारे पास एक नया बड़ा सेट बनता है, पेरेंट सेट, वो हमारे पास होता है बेटा इरेशनल नंबर का, वो होता है हमारे पास रियल नंबर्स का सेट। ठीक है, नहीं बेटे, आज मैथ का टेस्ट नहीं है, आपका फ्राइडे को होगा मैथ का टेस्ट। ठीक है, आपका बेटे फ्राइडे को होगा मैथ का टेस्ट।
आज नहीं है आपका मैथ का टेस्ट, अब आप जो है ना वो लेक्चर पे तवज्जो दें ताकि हम इसे इन डेफिनेशंस को वाइंड अप करें। ये अच्छे तरीके से समझ आ गई, फिर हम जो है ना वो एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। अच्छा बेटे, रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स गिव अस रियल नंबर्स। हम क्या करते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों का यूनियन ले लेते हैं तो हमारे पास एक बड़ा सेट बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। यहाँ पे बेटा एक छोटा सा एमसीक्यूज आपके पास बन सकता है, क्या है वो? अच्छा, यहाँ पे बेटा एक छोटा सा एमसीक्यूज बन सकता है, वो क्या है, वो क्या होगा हमारे पास? एमसीक्यूज ये बन सकता है कि Q और Q डैश, इन दोनों को जब हम लेते हैं, इंटरसेक्शन जब हम इनका लेते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है वो क्या होता है? तो जब हम Q और Q डैश का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है एम्प्टी सेट। ठीक है, आई टेस्ट नहीं है बेटे। हाँ जी, ये आपको बेटा टीचर ने बता दिया आपको कि आपका कब है मैथ का टेस्ट। मैथ का टेस्ट है बेटे आपका फ्राइडे को। ठीक है, मंडे को बायो का होगा, ट्यूसडे को इंग्लिश का, वेडनेसडे को फिजिक्स का, थर्सडे को केमिस्ट्री का और फ्राइडे को मैथ्स का टेस्ट होगा बेटे। हाँ जी बेटा, रियल नंबर तक डेफिनेशन तीनों आपको क्लियर हैं। अब जो हम स्टार्ट करने लगे हैं, जो हम पोर्शन डेसिमल फ्रैक्शन वाला बेटे, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें ज़रा आपने अपना माइंड अटेंटिव रखना है अच्छे तरीके से। जी बेटा, मैं इसको ना बाद में रिपीट कर दूंगा, अभी हम आगे मूव करते हैं। इसके बाद मैं दोबारा रिपीट कर, जी मानूर बेटे मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूंगा इसके बाद जब हम ये नेक्स्ट कर लेंगे। जी मैंने सुन लिया आपकी बात। बेटा आपका फ्राइडे को होगा मैथ्स का टेस्ट, बस ये आपको मैं इतना बता देता हूँ। कल आपका जो है वो फिजिक्स का टेस्ट है, कल आप फिजिक्स के टेस्ट की तैयारी रखिएगा आपने। हाँ जी, अब हम बेटा स्टार्ट करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। कि हमारे पास अगर डेसिमल में मींस कि अगर पॉइंट में नंबर लिखा हुआ है तो वो रैशनल होगा या इरेशनल नंबर होगा। हमें देख के कैसे पता चलेगा कि वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? ठीक है, तो बेटा सबसे पहली जो टाइप है, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल को मैंने नीचे दोबारा एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल मींस लिमिटेड नंबर्स या लिमिटेड डिजिट्स इन डेसिमल पार्ट। ठीक है, डेसिमल पार्ट में हमारे पास लिमिटेड डिजिट्स होने चाहिए, मींस के पॉइंट के बाद जो है वो नंबर जो है वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिखी है बेटे 1.325, अब इसके बाद यहाँ पे नंबर ख़त्म है। ठीक है, इसके बाद 1.727859 यहाँ पे नंबर ख़त्म है, 3.5798543 यहाँ पे ख़त्म है। इट मीन्स ये हमारे पास कौन सा डेसिमल है? ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल बेटा क्लियर है सबको? जस्ट आपने अपने माइंड में ये रखना है कि आप नंबर को देखते हो, पॉइंट के बाद नंबर जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, फिक्स नंबर हैं, डॉट डॉट नहीं लगे हुए, तो आपने देखते ही कह देना है कि ये हमारे पास कौन सा नंबर है? ये रैशनल नंबर है। ठीक है जी बेटा, क्लियर? अगर आपके पास पॉइंट के बाद नंबर जो है हमारे पास फिक्स्ड हैं तो हमारे पास जो होगा नंबर होगा वो हमारे पास बेटे रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ओके वेरी गुड बेटा। अब इसको थोड़ा सा हमने, जी इफ्रा बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ। ऐसे डेसिमल बेटा फ्रैक्शन, ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन जिनमें पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर होंगे। लिमिटेड नंबर का मतलब है कि पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर्स नहीं होंगे। इनफाइनाइट नंबर्स क्या होते हैं कि हम पॉइंट के बाद डॉट 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 लगा देते हैं कि इसके बाद इनफाइनाइट नंबर्स आते जा रहे हैं। ठीक है, अगर तो हमारे पास पॉइंट के बाद लिमिटेड नंबर्स होंगे बेटा तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारे पास जो डेसिमल, ये वाला जो हमारे पास नंबर है ये रैशनल नंबर है। ठीक है, और डेसिमल में उसका नाम क्या होता है? डेसिमल में उसका नाम होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और नंबर्स में हम उसे कहते हैं कि ये रैशनल नंबर है। ओके, ये तौकीर बेटे कोई स्केड्यूल नहीं है, अभी आप लेक्चर पे तवज्जो दें। अब मैं आपको ना जो बेटा ब्लॉक कर दूंगा। क्यों चाहिए आपको स्केड्यूल? आपको बता दिया कि फिजिक्स का टेस्ट है आपका कल। जी बेटा, अजान बेटा रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा
देखिए पॉइंट के बाद आपके पास 0.325 लिमिटेड नंबर है, नंबर यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। इट मीन्स हम ये वाला जो है नंबर देख के कह देंगे कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अगर हम इसका डेसिमल में नाम देखेंगे तो डेसिमल में इसका नाम होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर नंबर इसको पढ़ेंगे तो हमारे पास ये नंबर में क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। इसमें यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे है 1.727859, ओके। पॉइंट के बाद फिक्स्ड नंबर है, खत्म हो गए हैं नंबर, इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है आगे, तो इट मीन्स ये भी हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर नंबर इसे पढ़ेंगे तो ये हमारे पास कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। वालेकुम सलाम बेटा। उसके बाद देखिए 3.5798543, ये हमारे पास कौन सा नंबर है, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। अगर इसे डेसिमल में पढ़ेंगे तो ये हमारे पास होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। अब आगे सबको समझ, ठीक है बेटा, ओके। जी जी आधा बेटे आप क्या कह रहे हैं। अब नेक्स्ट देखें, इसकी मैंने अगेन एग्जांपल दी हैं कि इस तरह के नंबर जो होते हैं इनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। 1.7359, 1.547, 4.857, 82432, ये हमारे पास कौन से नंबर हैं बेटा, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, ठीक है, ओके 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 बेटा। अच्छा अब हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं इसका, ऑल रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। पहले तो आपने अपने माइंड में ये बात डाल लेनी है कि अगर आपको एमसीक्यूज भी आता है तो आपके पास रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो तो उसका आंसर हमारे पास क्या होगा बेटे, रैशनल नंबर होगा। अब हम नेक्स्ट डिफाइन करते हैं कि रिकरिंग मीन्स क्या होता है। रिकरिंग का मतलब होता है बेटे रिपीटिंग, और रिपीटिंग कौन सा पार्ट, पॉइंट के बाद वाला पार्ट। रिकरिंग का मतलब क्या होगा बेटे कि पॉइंट के बाद हमारे पास जितने भी नंबर हैं वो हमारे पास क्या हो रहे होंगे, रिपीट हो रहे होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ जी, यहां देखें बेटा हमारे पास क्या होगा, ओके, यहां आपके पास रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग नंबर्स इन डेसिमल पार्ट, मीन्स कि अगर डेसिमल पार्ट में हमारे पास डिजिट जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं तो वो हमारे पास कौन सा नंबर होगा, वो होगा रिकरिंग, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं रिकरिंग। देखो 1 के पॉइंट के बाद क्या है, 333 इनफाइनाइट टाइम्स है, ठीक है। अगर तो रिपीट हो रहे हैं तो रिकरिंग पढ़ते हैं हम, और अगर ये डॉट्स लगे हुए हैं तो उसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये खत्म नहीं हो रहा, इनफाइनाइट टाइम्स है, इसके बाद वो इनफाइनाइट टाइम्स 3 लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे देखिए 3.7777 लिखा हुआ है, तो इट मीन्स पॉइंट के बाद इनफाइनाइट टाइम्स क्या है, 7 है। अब यहाँ पे देखें 8.999 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद इनफाइनाइट टाइम्स 99, ओके। हाँ नहीं बेटा सब लोग देंगे, अभी तो फ्राइडे को है टेस्ट, अभी नहीं है। अब नेक्स्ट देखें आप 5.454545, पॉइंट के बाद इनफाइनाइट टाइम्स बेटे 45 है, ठीक है। पॉइंट के बाद अगेन रिपीट भी हो रहे हैं नंबर 454545, यहाँ भी 0.676767। इसका मतलब ये है कि इनको हम डेसिमल्स में पढ़ें, ठीक है, तो इसका नेम होगा रिकरिंग नॉन रिपीटिंग। अगर हम इसे एज अ नंबर पढ़ें होल तो इसका नाम होगा बेटे ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर तो हमारे पास बेटा, अगर हमारे पास ये हो, अगर हम इसे डेसिमल में इसका नाम देखें तो इस डेसिमल में इसका नाम होगा रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, इन नंबर्स का नेम। और अगर हम इसे पढ़ते हैं नंबर्स में तो ये होगा बेटे हमारे पास रैशनल नंबर, ओके। अच्छा बेटे ये कमेंट ज़रा स्टॉप करो, ये जो आप लोग आपस में कह रहे हो ना ये बातें रोक दो। अच्छा इसके बाद बेटा यहाँ तक क्लियर है, आप सब लोगों को बताएं रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, सब लोगों को क्लियर है, फिर मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। हाँ जी बेटा सब लोग बताएं कि आप लोगों को क्लियर है यहाँ पे रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके 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 बेटा, हाँ नहीं गनवा बेटे आज सिर्फ डेफिनेशन होगी।
क्योंकि ये इस वजह से मैं डेफिनेशन पे ये थोड़ी ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ बेटे। इनमें से एक डेफिनेशन आ जाती है आपके पास पेपर में, रैशनल नंबर की, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग की, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की, इर्रेशनल नंबर की, इनमें से कोई ना कोई डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। जी बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ, अभी हम सिर्फ एक और डेफिनेशन पढ़ लें, फिर हम इसको कर लेते हैं दोबारा। देन हमारे पास है लास्ट में, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स इनफाइनाइट नंबर्स इन डेसिमल पार्ट। अगर आपके पास डेसिमल पार्ट में पॉइंट के बाद, डेसिमल पार्ट मैं बोल रहा हूँ बेटा पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को, अगर हमारे जी बेटा मैं रिपीट कर दूंगा, अभी थोड़ा सा आप जरा इस तरफ तवज्जो दें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा सारी डेफिनेशन। अगर तो बेटे पॉइंट के बाद हमारे पास हैं फाइनाइट नंबर्स, तो वो होगा टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बेटे ना ख़त्म होने वाला। अगर पॉइंट के बाद हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो हम उसे पढ़ेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब हमारे पास है ये लास्ट डेफिनेशन, हाँ जी, नॉन रिकरिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। नॉन रिकरिंग मीन्स नॉन रिपीटिंग, ठीक है, मीन्स के पॉइंट के बाद अगर नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, मीन्स के अब हम इसमें हम कोई तरतीब नहीं लगा सकते, 5 4 7 8 5 3, हमें नहीं पता कि इसका नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। ओके जी बेटा एग्जांपल जरूर देनी है। हाँ जी क्लियर है सब लोगों को। नॉन रिकरिंग का मतलब होगा बेटे नॉन रिपीटिंग, और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होगा कि पॉइंट के बाद में हमारे पास जो नंबर हैं वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे, तो इट मीन्स हम उसे जब डेसिमल में उसका नाम रखेंगे तो वो होगा हमारे पास नॉन रिकरिंग, ठीक है। और अगर हम उसे नंबर्स में रखेंगे तो वो होगा इर्रेशनल नंबर, ठीक है। सिर्फ एक टाइप हमारे पास है जो इर्रेशनल नंबर की होती है डेसिमल में, वो कौन सी टाइप होती है, जिसमें हमारे पास बेटे पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, उसको हम कहते हैं बेटे कि ये कौन सी है हमारे पास, ये इर्रेशनल नंबर है। एक ही हमारे पास टाइप होती है डेसिमल में जो इर्रेशनल होती है, वो कौन सी है बेटे, जिसमें पॉइंट के बाद नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे होते। क्लियर है सब लोगों को। अच्छा अब बेटा मैं ज़रा थोड़ा रिपीट कर देता हूँ। हाँ जी सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा था कि ये तो है हमारे पास, हाँ जी ये था हमारा फर्स्ट पेज। इसमें बेटा सबसे पहले हमने पढ़ा है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की ये वाली डेफिनेशन आप देखें, यहीं से आपने डेफिनेशन इसकी बना लेनी है। रैशनल नंबर इक्वल टू इंटीजर ओवर इंटीजर, ठीक है, और नीचे वाला इंटीजर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेशन है हमारे पास रैशनल नंबर की। इसी को आपने सेट की फॉर्म में डिफाइन कर देना है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन बन जाएगी सेट की फॉर्म में कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ओके जी। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब बेटे है बेटा कि पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर्स हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, नॉन टर्मिनेट मीन्स ख़त्म नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर्स हैं हमारे पास, तो पॉइंट के बाद हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, इट मीन्स वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। ओके अच्छा अब इसके बाद है हमारे पास बेटा इर्रेशनल नंबर की। इर्रेशनल नंबर्स इसकी डेफिनेशन वही है, जस्ट हम कैन बी की जगह लिख देंगे कैन नॉट बी रिटन इन, कि हम उसे इस तरह नहीं लिख सकते, तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। ओके अब इसके बाद बेटा इसकी एग्जांपल आपने अपने माइंड में रखनी है, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, पाई एंड ई, ठीक है। ई हमारे पास होता है बेटा आइलर नंबर होता है, और पाई हमारे पास होता है बेटा सरकमफेरेंस टू हमारे पास जो होती है सर्कल का सरकमफेरेंस, और सर्कल का जो हमारे पास होता है डायमीटर, उन दोनों की रेशियो को हम कहते हैं पाई, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास बेटे इस इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन सेट की फॉर्म में, क्यू डैश इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू, मीन्स के जिसे पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। पी क्यू बिलोंग टू जी, पी क्यू जो है वो जी से हम लेते हैं, इंटीजर से लेते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे नंबर हमारे पास होते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास बेटे जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है रियल नंबर्स की, ठीक है। द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इनरैशनल नंबर्स गिव अस रियल नंबर्स, मीन्स कि हम रैशनल और इरैशनल नंबर्स का जब यूनियन करते हैं तो हमारे पास जो बनता है वो हमारे पास होता है रियल नंबर का सेट।
अच्छा, अब रियल नंबर्स का सेट हमारे पास बन गया। रियल नंबर्स के सेट में एक प्रॉपर्टी ये है कि क्यू और क्यू डैश दोनों को अगर मिला दें तो हमारे पास सेट बनता है रियल नंबर्स का, यूनियन कर दें इसका। अगर हम क्यू और क्यू डैश, अच्छा ओके बेटा, तो भाई मैं आप टिकटॉक देख रही हूँ अपने, मैं नहीं चलाया मेरा नेट। अच्छा बेटा, अब हो रहा है शो सब लोगों को? एक मिनट मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ। हाँ नहीं बेटा, मैंने दोबारा इसे सेट किया, ज़रा देखें हो रहा है सब लोगों को, शो हो रहा है? हाँ जी बेटा, सब लोगों को शो हो रहा है? जी नहीं शो हो रहा बेटे। जी जी हाँ जी, सॉरी बेटा, ये थोड़ा सा आई थिंक ये नेट का प्रॉब्लम था, इस वजह से शायद हो गया होगा ये स्टफ। हाँ नहीं बेटा, अब हो रहा है शो सब लोगों को? अच्छा बेटे, आपको नहीं नहीं बेटे, आज नहीं है टेस्ट। नहीं हो रहा बेटे शो। क्या? बेटे आज नहीं है टेस्ट, अभी नहीं है टेस्ट, आप लोगों का कल होगा। अभी आप मुझे बताएं कि लेक्चर आपको शो हो रहा है?